गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जुलाई 2025 से अब आपकी जीएसटी रिटर्न्स यानी कि जो आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करते हैं, क्लेम करते हैं, उसके अंदर फिर से एक प्रोसेस जो है वो चेंज होने जा रहा है। आईएमएस, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B की फाइलिंग से पहले आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए जो इनवॉइसेज है उसे आप आईएमएस के जरिए रूट करवाते हैं, क्योंकि आईएमएस में जो इनवॉइसेज आ रहा है उन इनवॉइसेस को आप एक्सेप्ट पेंडिंग रिजेक्शन करते हैं, उसके बेसिस पे टू बी जनरेट होता है। उस आईएमएस के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज जुलाई 2025 से जीएसटी पोर्टल करने जा रहा है। अभी क्या सिचुएशन है, मान लीजिए आपके सप्लायर ने किसी इनवॉइस के सामने कोई एक क्रेडिट नोट जो है वो अपलोड कर दिया है। अब आपके सप्लायर ने अगर क्रेडिट नोट अपलोड करा है अपनी जीएसटीआर 1 में, लेट सपोज 1 लाख रुपीज का, और उस पे 18% का जीएसटी उसने लगा रखा है, तो जैसे ही वो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेगा उससे क्या होगा, उसकी लाइबिलिटी 18,000 रुपीज से रिड्यूस हो जाती है। और वो जीएसटीआर 1 के अंदर दिखाए गए क्रेडिट नोट का इम्पैक्ट कहाँ आएगा, आपके यानी कि परचेजर के आईएमएस में, परचेजर के आईटीसी में। अब आपके आईएमएस में वो दिख रहा है क्रेडिट नोट ऑफ 1 लाख रुपीज जिस पर टैक्स लगा हुआ है 18,000 रुपीज का। तो अभी तक जो सिचुएशन है, अभी की जो कंडीशन है वो ये है कि एक बार क्रेडिट नोट आपके आईएमएस में आ गया तो उस आईएमएस के अंदर आने के बाद आप उसको एक्शंस जो लेंगे वहां पर या तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे आप या फिर उसे रिजेक्ट करेंगे। यही दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जबकि आईएमएस के अंदर आपके पास पेंडिंग करने का एक ऑप्शन हुआ करता था जो कि क्रेडिट नोट के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा मान रही थी कि क्रेडिट नोट को पेंडिंग करने से प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आपको पेंडिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो कहां दिक्कत आ रही है, इस बात को समझिए। मान लीजिए कोई परचेजर है जिसके पास आईएमएस में 18,000 रुपीज का क्रेडिट नोट आ गया। अब या तो वो एक्सेप्ट करेगा या वो रिजेक्ट करेगा। गवर्नमेंट अपने आप को पूरा सेव करके चल रही थी पहले। कैसे, आपके पास 18,000 का क्रेडिट नोट दिख रहा है, मान लेते हैं आपके पास दो ही ऑप्शन था पहले, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। अब पेंडिंग का ऑप्शन भी आ रहा है जो नया डेवलपमेंट है। एक्सेप्ट अगर आप कर लेते हैं उस क्रेडिट नोट को तो आपको अपना आईटीसी मैंडेटरली अब रिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो मिसमैच आएगा। हो सकता है वो क्रेडिट नोट आपसे रिलेटेड ना हो सकता है आपसे गलती हो सकता है आपने एरोनियसली उस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी 3B फाइल भी कर दी क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब ये भी हो सकता है कि उस 18,000 रुपए के क्रेडिट नोट का जो अमाउंट है उसमें पूरा आईटीसी आपको रिवर्स नहीं करना है। हो सकता है कुछ पोर्शन रिवर्सल है, कुछ पोर्शन रिवर्सल नहीं है। कई सारे कारण हो सकते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ इनवॉइसेस के। तो यहां पर एक्सेप्ट करने से पूरा फुल अमाउंट 18,000 जो है वो रिवर्सल में चला जाएगा। दूसरी तरफ आप कहते हैं सर इस केस में हम ना एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, हम क्या करते हैं पूरा का पूरा क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर देते हैं। मान लेते हैं आपने पूरा का पूरा क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर दिया तो आपको आईटीसी पूरा का पूरा जो है वो रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कंसिक्वेंट इंपैक्ट आपके सप्लायर एंड पे पड़ेगा और उसकी लाइबिलिटी अब 18,000 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी जो उसने पहले डिक्रीज कर ली थी। जबकि उस 18,000 में लेट सपोज 10,000 का आईटीसी आपको रिवर्सल करना था, 10,000 से उसकी लाइबिलिटी रिड्यूस होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर आपने पूरा अमाउंट जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। तो इन सारी परेशानी को देखते हुए अब जीएसटी पोर्टल ने क्या करा है, अब जीएसटी पोर्टल ने आईएमएस के अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट फैसिलिटी या यूं कह लीजिए एक नया फीचर जो है वो इनेबल कर दिया है। वो अब यहां पर बता रहे हैं कि वी आर ब्रिंगिंग पेंडिंग ऑप्शन फॉर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ऑन द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम जुलाई टैक्स पीरियड ऑनवर्ड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जुलाई 2025 से अब आपके पास पेंडिंग का ऑप्शन भी रहेगा अपने आईएमएस के अंदर। कौन से इनवॉइसेस के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए, सबसे पहला नाम है इसमें क्रेडिट नोट का। तो क्रेडिट नोट को अब आप पेंडिंग भी कर सकते हैं। दूसरा कौन सा डॉक्यूमेंट है, क्रेडिट नोट अमेंडमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, क्रेडिट नोट के साथ साथ क्रेडिट नोट में अगर कोई अमेंडमेंट भी है तो उस अमेंडमेंट को भी आप पेंडिंग कर सकते हैं। जहां पर मान लीजिए आपने ओरिजिनल क्रेडिट नोट
18,000 रुपीज का था, उसे एक्सेप्ट कर लिया था और उसका आईटीसी एडजस्ट हो गया, लेकिन अब उसको अमेंड किया जा रहा है। अमेंड करके अपवर्ड अमेंडमेंट अगर करता है तो आप उसे पेंडिंग कर सकते हैं। सप्लायर अगर अपवर्ड कर रहा है तो आप उसे पेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने डाउनवर्ड अमेंडमेंट कर दिया है क्रेडिट नोट की तो आप उसे पेंडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर आईटीसी का क्लेम आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट वो नहीं चाहती। तीसरा, बी टू बी इनवॉइस डाउनवर्ड अमेंडमेंट ओनली वेयर द ओरिजिनल इनवॉइस ऑलरेडी एक्सेप्टेड। जहां पर आपने बी टू बी इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लिया था और आपने आईटीसी अवेल कर लिया है, अब उस बी टू बी के इनवॉइस का डाउनवर्ड अमेंडमेंट अगर वो कर रहा है तो आप उसे पेंडिंग पहले नहीं कर पा रहे थे, अब आप उसे पेंडिंग एक्शन में डाल सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी आईटीसी रिड्यूस हो जाएगी। डेबिट नोट डाउनवर्ड अमेंडमेंट, जहां पर आपके आईटीसी रिडक्शन की बात आएगी, वहां पर पहले पेंडिंग का ऑप्शन नहीं था, अब आपको पेंडिंग का ऑप्शन जो है वो गवर्नमेंट देने जा रही है। क्यों? It has been learned that the corresponding to the above documents, there are various scenarios in which the recipient is not required to receive to reverse his full ITC। कई केसेस में ऐसा देखा जा रहा था कि परचेजर को पूरा आईटीसी रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट और रिजेक्ट की वजह से पूरा आईटीसी रिड्यूस हो जा रहा है। और देयर मे बी द केसेस वेयर ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस हिज आईटीसी एट ऑल। ऐसे भी केसेस थे जहां पर आईटीसी रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं थी, तो वहां कोई मैकेनिज्म ही नहीं था, तो अब पेंडिंग ऑप्शन आपको मिलेगा। दिस डिपेंड्स ऑन हाउ मच आईटीसी ही हैड अवेल्ड एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस। जो उसका ओरिजिनल इनवॉइस के ऊपर या डेबिट नोट के ऊपर एडजस्टमेंट हो रखा है उसके लिए ये ऑप्शन मिलेगा। देयरफॉर इट वाज फेल्ट दैट एन ऑप्शन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ acceptance of above records, whereby recipient can communicate that what amount of ITC needs to be reduced on the acceptance of above records। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करेंगे तो अब आपके पास एक और ऑप्शन मिलेगा कि मान लो 18,000 रुपए का क्रेडिट नोट टैक्स अमाउंट है, तो उसमें से कितना अमाउंट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना अमाउंट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पेंडिंग रख रहे हैं, उसके लिए एक रिमार्क्स का सेपरेट ऑप्शन, आपको बाइफर्केशन करने का ऑप्शन जो है वहां पर दिया जाएगा। ऑन द आईएमएस डैशबोर्ड एन ऑप्शन विल बी प्रोवाइडेड to alter the amount of ITC involved in the above documents to specify what is the amount of ITC that needs to be reduced। यानी कि आप अब उस क्रेडिट नोट के ऊपर लगे गए टैक्स का अमाउंट उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे ऑप्शन के रूप में स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये जो 18,000 रुपए का अमाउंट है इसमें से कितना अमाउंट है जिसका आईटीसी आपको रिड्यूस करना है। बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा ये अमेंडमेंट, बहुत बड़ा अपडेट जीएसटी पोर्टल के अंदर आईएमएस के जरिए ये गवर्नमेंट जो है इस बार करने जा रही है, जो जुलाई 2025 से लागू हो जाएंगी। एट द टाइम ऑफ रिजेक्टिंग और कीपिंग रिकॉर्ड एज पेंडिंग, जब आप रिजेक्ट करें या उसको पेंडिंग रखें, टैक्स पेयर विल एबल टू पुट रिमार्क, आपके पास रिमार्क का ऑप्शन होगा, आप वहां पर लिख सकते हैं। दिस रिमार्क विल बी एन ऑप्शनल फंक्शनैलिटी, आपके पास ये ऑप्शन होगा, अपनी डिटेल्स वहां पर आप मेंशन करते हैं। तो जीएसटीआर 3 भी जुलाई के अंदर मेजर चेंजेस से होकर के गुजरने जा रहा है, जहां पर आपका सबसे पहले डेटा फ्रीज होगा सेल से रिलेटेड, दूसरा ये आईएमएस वाला पूरा का पूरा मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, तीसरा 3 साल की पुरानी रिटर्न्स आपकी ब्लॉक होने जा रही हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। जीएसटीआर 2A 2B रिकंसिलिएशन, एक्सेल टू टैली इंपोर्ट टूल, बैंक इंपोर्ट टूल्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं जिसके अंदर आप अपनी अकाउंटिंग जो है वो बहुत कम समय में कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप सारे के सारे टूल्स को यूज कर सकते हैं, और इन टूल्स से आप अपनी अकाउंटिंग जो है वो बेहद स्मूथ कर सकते हैं। जीएसटी के अंदर फुल कोर्स, जीएसटी के अंदर लिटिगेशन का स्पेशल स्पेसिफिक कोर्स जो है वो अभी ऑन गोइंग है। अगर आप फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिटिगेशन कोर्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं जिसके अंदर आपको कंप्लीट कवरेज, अगर आप लिटिगेशन में जाते हैं तो आपको असेसमेंट, ऑडिट, अपील्स, 3 A's ऑफ जीएसटी के साथ साथ डिमांड, रिकवरी, इंस्टॉलमेंट के ऑप्शंस, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। पेनल्टीज के क्या ऑप्शंस हैं,
किस तरीके से प्रोसीजर काम करता है, क्या प्रैक्टिकली आपको चीजें देखनी होती है, ये सारी चीजें आपको लिटिगेशन के अंदर मिलेंगी। लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं। अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इसके अंदर असेसमेंट जो अपना लिटिगेशन का पार्ट है, इसके साथ साथ बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, इंक्लूडिंग कंप्लायंसेस, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। फुल कोर्स का ड्यूरेशन है लगभग 180 प्लस आवर्स का, और लिटिगेशन कोर्स 40 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको मिलेंगी। आप इसके लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोगों को इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर के परेशानी थी, जो अब वो सॉल्व हो सकती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।